खिलाफत हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनका फतवा है जो इलाके बज़ोर शमशीर फतह हुए थे उनकी जमीनें किसी की मिल्कियत नहीं है, बैतुल माल की मिल्कियत है। मिल्कियती जमीन से उश्र लिया जाता है। ये खराजी जमीनें हैं, खराज दिया जाएगा और खराज बराह रास्त बैतुल माल में जाएगा। जो काश्त कर रहा है 50% उसका है और 50% रियासत का है, बैतुल माल का है, न दरमियान में कोई जमींदार है न कोई जागीरदार है। ये फतवा फारूकी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगर आप इसके मुताबिक चलेंगे, वरना यह है कि पहले इलेक्शनों के अंदर JUI और जमात इस्लामी दोनों ने यह लिख दिया कि हम लैंड सीलिंग बनाएंगे, इससे ज्यादा किसी के पास रकबा नहीं रहेगा। अच्छा, जिनके पास ज्यादा है लेंगे किस दलील से? आज भी कोई फंक्शन हो रहा है, शायद खत्म हो चुका हो, जस्टिस तंजीलुर रहमान साहब की ज़ेर सदारत फारहान क्लब में, और शरीयत कोर्ट जो है उसके एक फैसले के खिलाफ, शरीयत कोर्ट ने कोई फैसला दिया था जो जागीरदारों के खिलाफ पड़ गया, उसके खिलाफ अपील हुई सुप्रीम कोर्ट के शरीयत बेंच में, और सुप्रीम कोर्ट के शरीयत बेंच ने यह फैसला दे दिया कि किसी की मिल्कियत की जमीन का 1 इंच भी नहीं ले सकते। किसी के पास 100 मुरब्बे हैं, आप कैसे लेंगे उससे? आप कहेंगे साहब आप सिर्फ 12 एकड़ रखे, आधा मुरब्बा रखे, 2 मुरब्बे रखे, बाकी दे दें। भाई क्यों दे दें? आप हमें पहले साबित कीजिए कि मेरी मिल्कियत सही नहीं है। जाहिर बात है, आपको मालूम है कानून ये कि मिल्कियत जो है, कब्जा, वो आधा कानून है। मेरा कब्जा है, ये मेरी शय है। आप साबित कीजिए कि ये मेरी शय नहीं है, तब आप मुझसे ले सकते हैं। मुझ पर बारे सबूत नहीं है, मुझसे कोई दलील नहीं मांग सकता कि ये मेरी शय है। ये तो मेरी है, मेरे पास है, तुम साबित करो कि ये मेरी नहीं है, तब मुझसे ले सकते हो। ये कायदा है, हर जगह का कायदा है, और इसी के उसूल पर शरीयत बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला दे चुका है। तो कैसे लाएंगे? ये भी मैंने कहा है, क्लियरली स्पेल आउट करो कि अगर हजरत उमर के फतवे पर चलना है रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो ये जमीनें किसी की है ही नहीं, किसी के बाप की मिल्कियत नहीं। ये ना बाबर के बाप की मिल्कियत थी, ना अकबर के बाप की मिल्कियत थी कि जिसको चाहा जागीर दे दी, ना अंग्रेजों के बाप की मिल्कियत थी कि जिसको चाहा दे गए। ये तो दर हकीकत मुसलमानों की मुश्तरक मिल्कियत है, बैतुल माल का माल है। अब आपको भी हम दे देंगे, ये भी समझिए कि बड़ा करम होगा, आपको भी दिया जाएगा, काश्त कीजिए, बाकी सब मुसलमानों को तकसीम कर दिया जाएगा, ताकि हर काश्तकार काश्त करे, 50% अपने पास रखे, 50% बैतुल माल को दे, और इतना रेवेन्यू जमा हो जाएगा। मैं दावे से कहता हूं, आपको किसी फॉरेन एड की कोई जरूरत नहीं होगी। ये जो कशकोल लेकर आप फिरते हैं, फिर ये जरूर है कि ये बाथ आइलैंड के बंगले नहीं बनेंगे इन जागीरदारों के। ये जो भी बड़े बड़े महल बनते हैं और जिनमें के आप देखते हैं कि वो संगे मरमर थोपा जाता है, जैसे कि नोट थोपे जा रहे हैं, ये नहीं बनेंगे। यही तो पैसा है, यही दर हकीकत कौम की दौलत है, जिसको कि हराम तरीके से लोग हड़प करते हैं, और माले हराम बूद बजाए हराम रफ्त। हराम का माल तो हराम जगह जाएगा। तो जागीरदारी का निजाम भी जो है खत्म होता है, तो निजाम खिलाफत है हजरत उमर के फतवे से।